वेलकम एस्ट्रो रीतिका, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कल शनि अमावस्या है। शनि अमावस्या मार्गशीर्ष के साथ साथ शनि अमावस्या भी पड़ रही है। नॉर्थ में ये पूस मास की अमावस्या है, लेकिन साउथ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष की अमावस्या के रूप में इसे मनाया जाएगा। तो जब भी अमावस्या शनिवार के दिन पड़े तो उसका महत्व बढ़ जाता है। शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो आप अपने पितरों की शांति के लिए शनि के उपाय, राहु के उपाय कर सकते हैं और ये बहुत ही फलदायी भी मानी जाती है। तो जब सूर्य और चंद्र एक राशि में आते हैं तब अमावस्या तिथि मनाई जाती है। तो आज जो है वैसे तो अमावस्या तिथि आज ही मान्य है, लेकिन सूर्य अभी शनि और चंद्र दोनों अलग अलग राशि में है। सूर्य धनु राशि में स्थित है, चंद्र वृश्चिक राशि में स्थित है। चंद्र का प्रवेश धनु राशि में रात को 10:22 पे होगा, तब अमावस्या तिथि पूर्ण रूप से मान्य होगी। तो इसीलिए कल जो सूर्य उदय होगा उसके बाद अमावस्या तिथि का आगमन, अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। तो जब भी शनिवार की अमावस्या हो, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है शनि के उपाय के लिए। तो अगर आपके जीवन में भी शनि से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है, कार्य होते होते रुक जाते हैं, पितृदोष आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, पितरों से रिलेटेड, कभी कभी आपके पितरों के या आपके किए हुए बुरे कर्म या अच्छे कर्मों का रिजल्ट आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से परेशान हैं, शनि की 7.5 शनि की महादशा, अंतरदशा, राहु की अंतरदशा या महादशा चल रही है, तो ये उपाय अवश्य करें, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। शनिवार के दिन वैसे तो पीपल के पेड़ की पूजा करना या सेवा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीपल के पेड़ की आराधना करने से 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। तो वही कल शनि अमावस्या है, तो अगर कल शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल का समय होता है, उसमें सरसों के तेल का दीपक और घी का दीपक जलाने से हर दिए का अलग उपाय, मतलब हर दिए का अलग महत्व है। अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो शनिदेव आप पे प्रसन्न होते हैं। वहीं आप घी के दीपक जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे तो लक्ष्मी विष्णु आप पर प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि शनिवार के दिन पूरे दिन 24 घंटे लक्ष्मी जी विष्णु जी का जो पीपल का वृक्ष है उसमें निवास करती है, क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है उसमें विष्णु जी का वास होता है और शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लक्ष्मी का निवास होता है पीपल के वृक्ष में। तो जो लोग भी पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन हर शनिवार दीपक जलाते हैं या उसमें जल अर्पित करते हैं तो उनके घर में कभी धन्य धन की कमी नहीं होती। अगर आपके जीवन में भी धन से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है तो ये उपाय आप अवश्य करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो आप हमेशा जब भी पीपल के पेड़ के नीचे जा रहे हैं तो थोड़ा सा चावल, गुड़ या शक्कर लेकर जाए। पीपल के पेड़ के नीचे शक्कर को रखकर आए। जैसे जैसे चींटियां उस मिठाई को या शक्कर या गुड़ को खाएगी, वैसे वैसे आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी, धन की स्थिति ग्रोथ होगी, धन की स्थिति का सुधार, धन की स्थिति में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये परेशानी आपके जीवन से दूर होंगी। शनि का प्रकोप कम होगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये उपाय अवश्य ही करें। और जब भी शनिवार के दिन जो लोग भी पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल की 4 परिक्रमा करने से लक्ष्मी और विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो जब भी आप में से कोई भी शनिवार को या पीपल की वृक्ष की आराधना करता है, उसे पता होगा कि उसके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, उस परेशानी से वो बड़ी आसानी से निपट लेता है। क्योंकि जब भी आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा तो आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की परेशानी अवश्य ही दूर हो जाती है। और लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तो आपके जीवन में धन से रिलेटेड परेशानियां हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं वो धन की देवी मानी गई है। लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, सुख, सौभाग्य, भाग्य की देवी मानी गई है। तो जो लोग भी, और विष्णु जी जो सृष्टि को चलाते हैं, सृष्टि का संचार करते हैं, सृष्टि के पालनकर्ता माने गए हैं। तो अगर लक्ष्मी और विष्णु दोनों का आशीर्वाद आप चाहते हैं तो शनिवार के दिन, गुरुवार के दिन, जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसे भी आप, अगर मान लीजिए आप सुबह शाम नहीं जा सकते तो किसी भी एक समय पे सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ में मीठे पानी का जल अर्पित करें और एक दिया प्रज्वलित करें। अगर आप मिट्टी के दिए जलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। पर अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए दीपक जलाना चाहते हैं तो आटे से बने दीपक जलाएं, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जब लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होती है तो आपको सौभाग्य
सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपका भाग्य आपका साथ देता है। वैसे भी जब भी आपके जीवन में परेशानी आती है तो आपका भाग्य आपका सपोर्ट नहीं देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट करे, आपके भाग्य आपको साथ दे, तो पीपल के पेड़ की हर शनिवार के दिन 4 परिक्रमा करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़ेगी, धन अच्छा होगा, स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होगा। वहीं अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो भाग्य, धन और सौभाग्य की देवी है। और वहीं विष्णु जी का अगर सपोर्ट साथ में मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। वहीं 9 ग्रह भी सपोर्ट करते हैं आपको अगर आप पीपल की वृक्ष की सेवा करते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की 4 परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाए, सरसों के तेल का, और एक घी के दीपक। घी का दीपक लक्ष्मी विष्णु का नाम लेकर जलाए और सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें। उससे आपका शनि, राहु, केतु दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं अवश्य ही उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको 11 शनिवार में ही मिल जाएगा। जो भी रेमेडी मैं आपको देती हूँ अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करें तो जरूर ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आपके जीवन में परेशानियां चल रही होती हैं, कोई भी रेमेडी चमत्कार नहीं करती। आपके जो पिछले जन्म के कर्म है, फिर आपके पितरों के द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है। तो जब तक आपके जीवन में आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करती है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई भी रेमेडी उठाते हैं और करने लगते हैं तो जरूरी नहीं है वो आपके लिए कार्य करे। हो सकता है ये रेमेडी तो जनरल है, हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ रेमेडियां शनि को स्ट्रॉन्ग करने की, मंगल को स्ट्रॉन्ग करने की, ये तो तभी काम करती है जब आपकी कुंडली में अंतरदशा महादशा किसकी चल रही है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसको बैलेंस करके ही उपाय करने होते। गोचर तो सिर्फ रिजल्ट देता है, लेकिन अंतरदशा महादशा सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है आपकी कुंडली में। तो सबसे पहले आपकी कुंडली की अंतरदशा महादशा देखिए। एक ही रेमेडी सबके लिए वर्क नहीं करती, लेकिन ये जो पीपल के पेड़ की रेमेडी, पीपल के पेड़ की सेवा है वो हर कोई कर सकता है। जिसको भी राहु, केतु, शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, धन से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने आपको मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।